ओके। तो जेंटलमैन, हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए आज से कि फ्यूचर IPv6 का है। तो हम हमने लास्ट क्लास में ये देखा कि किस तरह हम दो इम्पॉर्टेंट एड्रेसेस, यूनिकास्ट एड्रेसेस, दो इम्पॉर्टेंट यूनिकास्ट एड्रेसेस, जिसमें एक है GUA जो कि एक पब्लिक IP4 की तरह का एड्रेस है, और एक LLA। हम ये दोनों एड्रेसेस स्टैटिकली भी दे सकते हैं। तो हमने प्रीवियस उसमें GUNLA स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पढ़ा। आज हम देखना चाहते हैं कि हम ये दोनों एड्रेसेस डायनामिकली भी दे सकते हैं, डायनामिकली भी दे सकते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक। तो IPv4 में तो IPv4 में तो हमारे पास एक ही तरीका था डायनामिक आईपीज देने का। डायनामिक आईपीज का एक ही तरीका था। यानी अगर मैं कहूँ IPv4, तो IPv4 में या तो स्टैटिक दोगे, ठीक है, या डायनामिक दोगे, और दोनों में बस एक ही तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम अभी देखें, अगर अब हम अभी देखें, क्योंकि हम IP4 नेटवर्क पे हैं, तो के वी कैन सी दैट मैंने, चले इसको अगर खत्म किया तो मैं दोबारा इसको कर लेता हूं। तो 192.168.0.1 मेरे एक्सेस रूटर का IP है। तो ये देखें, ये मुझसे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने इसको पासवर्ड दिया, लॉगिन किया। तो यहाँ पे एक DHCP मौजूद है। देख लें जी, यहाँ पे एक DHCP मौजूद है, नेटवर्क DHCP सर्वर। और DHCP सर्वर को बताया गया है कि आप 100 से लेके 125 तक 26 IPs दे सकते हैं, और आप किसी भी यूजर को 60 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। आप इसको लीज टाइम कहते हैं, देखिए लिखा हुआ एड्रेस लीज टाइम। इसके अलावा गेटवे ये है जो कि इसका ही IP है। फिर बताया गया है कि तुम्हारा प्राइमरी DNS जो है वो 888 है, और सेकेंडरी जो है 192.168.100.247। तो एक ही तरीका है कि बस हम एक DHCP बनाते हैं, इसको कहते हैं, जो अभी आपके सामने नजर आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, इसको कहते हैं पूल। तो हमने एक DHCP पूल डिफाइन कर दिया, जिसमें 26 IPs रख दिए, एक अदद डिफॉल्ट गेटवे रख दिया, एक दो अदद प्राइमरी और सेकेंडरी DNS रख दिए, और लीज टाइम बता दिया कि भाई बस इस तरह ये नेटवर्क काम करे। क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन IPv6 में डायनेमिकली देने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और क्योंकि जिन जिनको आपने, मिसाल के तौर पे, अगर जो भी ये राउ आपको DHCP इस वक्त नजर आ रहा है, अगर हम इस DHCP के देखें कि इसने किस किस को आईपीज दिए हुए हैं, तो पता चल रहा है कि इसने इन 7 लोगों को आईपीज दिए हुए हैं। उनमें से ये वाला IP ये मेरा है, क्योंकि मेरा मैक एड्रेस ये है। तो मुझे इसने 101 दिया हुआ है, और परमानेंट है, यानी कि इस पे लीज टाइम की पाबंदी नहीं है। बाकियों पे आपको नजर आ रहा है कि मिसाल के तौर पे ये सैमसंग की A05, इस तरह मलिक 2011। तो मलिक 2011 जो है वो पिछले प्रॉब्ली 10 मिनट से, जो अभी आए हैं, 10 मिनट से इसके 50 मिनट बाकी हैं, लीज टाइम के 50 मिनट बाकी हैं। इस तरह सैमसंग, किसी के पास भी आप में से सैमसंग है, उसके तकरीबन 37 मिनट बाकी हैं, इसके मतलब 23 मिनट तो उसने गुजार दिए लीज टाइम के। बात समझ आ गई? तो इस किस्म के, जिसमें पता हो, डिवाइस को देने वाले डिवाइस को पता हो, इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेटफुल है। क्या कहते हैं? स्ट्रेटफुल है। तो स्ट्रेटफुल दोनों, स्ट्रेटफुल है। तो IPv4 में भी स्ट्रेटफुल है, IPv6 में भी डीएस, उसको हम कहेंगे स्ट्रेटफुल DHCP वर्जन 6। ठीक है यूसर? बाकी दो दोस्त आपके कहाँ हैं? दोस्ती बिल्कुल दूर दूर हो गई है।
पूछते ही नहीं है उनसे। तो दूसरा क्या है, जो कि कहलाता है स्टेटलेस। और स्टेटलेस में फिर आगे दो टाइप्स है। एक को कहते हैं स्लैक ओनली, और दूसरे को कहते हैं स्लैक विद स्टेटलेस DHCP। बात समझ आ रही कि तब ओवरऑल देखें तो कितने मेथड हो गए, 1 2 3। तो IPv6 में स्टैटिक तो एक तरीका है, लेकिन डायनामिक में फिर तीन तरीके, स्लैक ओनली, स्लैक विद स्टेटलेस। इसका मतलब क्या हुआ, पहले यहां क्लियर कर दूं कि स्टेटलेस और स्टेटफुल का मतलब क्या है। स्टेटफुल का मतलब तो यह है कि इस DHCP को पता है कि इसने किस मैक एड्रेस को क्या आईपी दिया है। जैसे इसको पता है कि इस मैक को मैंने ये आईपी दी है, इस मैक को मैंने ये आईपी दी है, मलिक साहब के डिवाइस का ये मैक एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस है। तो ये अगर मालूम है तो इट इज कार्ड स्टेटफुल, और अगर ना मालूम है तो फिर इट इज कार्ड स्टेटलेस। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। तो अगर ये मेरी बात आपको क्लियर है, ऑनलाइन वालों, इज इट क्लियर टू यू? जबीउल्लाह, मरवा, मीरब। आज तो बड़ी मुद्दत के बाद मीरब ने ज्वाइन किया। मीरब ने बहुत कोर्स मिस किया है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, मैंने सारे लेक्चर लिए हैं। ओ, कहाँ से लिए हैं? ऑनलाइन लेती रही, यानी कि रिकॉर्डिंग सुनती रही? अगर लिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन हो तो आप किसी वक्त भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। ओके नाइस। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो अब मैं, जी, तो अगर मैं ये बात समझाने में कामयाब हो गया हूं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कहता है कि इसमें डायनामिक में तीन तरीके हैं, एक स्लैक ओनली, एक स्लैक विद स्टेटस DHCP वर्जन 6, और एक स्टेटफुल DHCP वर्जन 6। अब एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जो कि शायद पिछली क्लास में भी की हो, कि ICMP एक प्रोटोकॉल है जो कि वर्जन 4 के लिए भी है। तो वर्जन 4 के लिए तो हम उसको सिर्फ फिर कहते हैं ICMP, लेकिन एक वर्जन 6 के लिए है तो उसको कहते हैं ICMP वर्जन 6। इस ICMP वर्जन 6 के लिए, There is some. जी, नीरज, डू यू वांट टू से समथिंग? No, sir. ओके नाइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नीरज कहती है मैं क्लासेस नहीं लेती इसलिए आई डोंट अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? इज इट समथिंग लाइक दिस? नो सर, वो फाइनल्स चल रहे थे तो बीच में क्लासेस स्किप की थी, बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ले रही थी। चलें, चलो अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमने ICMP वर्जन 6 है, इसके 4 मैसेजेस हैं। कितने मैसेजेस हैं? 4। जिनमें से दो मैसेजेस को मैं पहले तवज्जो देना चाहता हूं। एक मैसेज का नाम है राउटर सोलिसिटेशन, दूसरे का मतलब है राउटर एडवर्टीजमेंट, तीसरे का है नेबर सोलिसिटेशन, और चौथे का है नेबर एडवर्टीजमेंट। तो ये 4 मैसेजेस हैं। इन 4 में से ये पहले दो मैसेज जो हैं, दे आर यूज बाय IP वर्जन 6। तो हाउ दे आर यूज? वेरी 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 सिंपल। कि अगर हम इज्यूम करें कि ये हमारा राउटर है, ये हमारा राउटर है, और यहाँ पे चले हमें कहते हैं हमारा एक स्विच है या मल्टीपल स्विचेस हैं, और इन स्विचेस के साथ डिवाइसेस अटैच्ड है।
तो क्या है, ये जो यहाँ पे पीसीज लगे हुए हैं, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 एंड सो ऑन, तो ये पीसीज अगर इनको आईपीवी इनको बता दिया गया डिवाइसेस को कि आपने डायनामिक पे जाना है, कौन सी IPv6, डायनामिक, नो स्टैटिक। तो अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको IPv4 में पढ़ाया था, तो अगर उसको डिवाइस को बता दिया जाए कि आपने डायनामिक यूज करना है, तो वो मैंने आपको बताया था कि 4 प्रोसेस यूज करती है, 4 मैसेजेस यूज करती है, जिनको मैंने दोहरा लिखा था, याद है? जिसका मतलब था डिस्कवर, जो कि एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, फिर उसके बाद है ऑफर, फिर उसके बाद है रिक्वेस्ट, जो कि अगेन एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, और फिर एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें जिनके साथ मैं स्टैटिक लगा रहा हूं, दैट इज सेंड बाय दी DHCP सर्वर, एंड डी और आर जो है दे आर सेंड बाय दी DHCP क्लाइंट। तो इसके जरिए उनको आईपी मिल जाता है। लेकिन आईपीवी लेकिन आईपीवी सॉरी लेकिन IPv6 में ये डिवाइस अगर इसको आईपी चाहिए, PC1 को मिसाल के तौर पे, तो ये एक मैसेज भेजेगा जो कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन। इसका मतलब है कि ये अपने नेटवर्क में जितने भी राउटर्स हैं, उनकी इंटरफेस से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई, क्योंकि आप इस नेटवर्क में एज ए सर्वर काम कर रहे हो, तो आप मुझे राउटिंग के हिसाब से, क्योंकि डायनामिक मैंने यूज करना है IPv6, तो मुझे इस राउटिंग के बारे में, IPv6 के बारे में, सॉरी, मुझे इंफॉर्मेशन दो। इस मैथड को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन। सॉलिसिट का मतलब होता है रिक्वेस्ट। इसका मतलब है सॉलिसिट का मतलब है रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि हम अपना राउटर को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दो। क्लियर होगी मेरी बात? और जवाब में राउटर अपने आप को एडवर्टाइज करेगा। जवाब में राउटर अपने आप को एडवर्टाइज करेगा। और ये क्योंकि मैंने आपको बताया है, और यूसुफ को भी पता है कि यूसुफ को भी पता है कि आ, यूसुफ को भी पता है, हम्म, कि जब ये रिक्वेस्ट करता है तो राउटर अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें देगा। वो देगा सबसे पहले प्रीफिक्स। क्या देगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या है? अगर IPv4 में इसको कंपेयर करें मलिक, तो इसका मतलब है नेटवर्क आईडी। फिर ये उसको बताएगा, जैसे वहां पे सबनेट मास्क था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ सबनेट मास्क की तरह उसको वो देगा। इसी तरह नंबर थ्री उसको बताएगा, ना बताते हुए भी बता देगा कि डिफॉल्ट गेटवे क्या है तुम्हारा। मैंने कहा ना बताते हुए क्यों? क्योंकि वाकई इस मैसेज के अंदर, राउटर की एडवर्टीजमेंट के अंदर नहीं लिखा होता कि गेटवे का है, लेकिन ये पता होता है कि किसने भेजा। तो जिसने भेजा, लाजमी तौर पे उसके जरिए मैंने दुनिया से बात करनी है, तो मैं समझ जाता हूं कि अच्छा, मुझे समझ आ गई कि ये मेरा गेटवे। तो मोस्टली ये आरए भेजता है अपने लिंक लोकल एड्रेस के जरिए, जो कि यूनिक होता है इस लिंक के ऊपर। तो उसी लिंक लोकल एड्रेस को मैं अपना क्या बना लेता हूं? डिफॉल्ट गेट। क्लियर हो गई बात भी? फिर इसके बाद ये मुझे बता सकता है कि तुम्हारा DNS क्या है, ये मुझे बता सकता है कि तुम्हारा डोमेन नेम क्या है। तो ये सारी चीजें मुझे बता सकता है। अब ये जो पहला मेथड है जिसको स्लैक ओनली कहते हैं, इसमें ये 5 की 5 चीजें ये बताता है। लेकिन सवाल ये है कि राउटर सोलिसिटेशन का मैसेज किस एड्रेस पे भेजूंगा, किस एड्रेस पे भेजूंगा, और राउटर एडवर्टीजमेंट का मैसेज किस एड्रेस पे भेजा जाएगा? कोई आइडिया देगा मुझे? तो मुझे बताया गया कि लाजमी तौर पे जो राउटर सोलिसिट करेगा, लाजमी तौर पे वो इस PC2 के लिए नहीं कर रहा, PC3 के लिए नहीं जाना चाहिए, PC4 को नहीं जाना चाहिए, फजूल है।
तो इसको जाना चाहिए राउटर सोलिसिटेशन को, ऑल नोड, ऑल राउटर्स मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट एड्रेस। तो जितने भी राउटर्स हैं उनके पास ये रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो इसको सुन लेंगे। तो उनमें से जिस राउटर की भी ये हैसियत है कि वो एडवर्टाइज कर सके, वो अपने आप को एडवर्टाइज कर देगा। अब आपने पूछा कि भाई एडवर्टीजमेंट जब ये करेगा तो किसको करेगा, किस एड्रेस पे करेगा? तो अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अब्दुल्ला ने सोच के जवाब दिया कि भाई जिसने PC1, तो PC1 गरीब के पास तो था ही नहीं, तो उसका उसका आईपी कहां से हम लगाएं? अगर उसके पास आईपी होता तो फिर तो वो बादशाह था। तो इसका मतलब है कि ये किया जाएगा ऑल नोड मल्टीकास्ट पे, ताकि सब सुन लें, किसी एक के लिए नहीं किया गया, ऑल नोड मल्टीकास्ट ग्रुप पे और भेज दिया जाएगा। तो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कौन सा एड्रेस है जिसको ऑल राउटर मल्टीकास्ट एड्रेस और ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस कहा जाता है। ये एड्रेस कौन से हैं? ये डेडिकेटेड है। बेसिकली अगर आप थोड़ी सी और भी तवज्जो दे दें तो बासत कहता है कि ऑल नोड मल्टीकास्ट तो ब्रॉडकास्ट के बराबर है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, इसलिए तो हमने कहा था कि ब्रॉडकास्ट है सही लेकिन जरा छुपा हुआ है। इसलिए हम लिटरेचर में या अपने दोस्तों से जब बात करते हैं तो हम कहते हैं IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं है, लेकिन ऑल नोड मल्टीकास्ट इज इक्वल टू द ब्रॉडकास्ट। ठीक है गुलजर, ठीक है मालिक, ओके। तो इसने पांचों चीजें भेज दी सब डिवाइसेस की तरफ, जिसको चाहिए इस्तेमाल कर ले, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पांच की पांच जिनेरिक हैं। सबका नेटवर्क, मिसाल तौर पे यहाँ पे ये पांच ये छह भी कर लो, ये सात भी कर लो, ओके। ये सात की सात डिवाइसेस, ये सात की सात डिवाइसेस ओके, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। जी, तो मेरा सवाल ये था कि ये जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं, सबका नेटवर्क क्या है? सेम। इसका मतलब है कि प्रीफिक्स इज सेम फॉर ऑल। इसी तरह प्रीफिक्स लेंथ इज सेम फॉर ऑल। इसी तरह गेटवे सबका एक ही है, DNS सबका एक ही है, डोमेन नेम सबका एक ही है। जेनेरिक इंफॉर्मेशन है, जो मर्जी इस्तेमाल करे, कोई मसला नहीं। लेकिन यूसुफ से हम ये पूछना चाहेंगे, कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है? इस पांच चीजों में कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है? इसके अलावा एक चीज और भी होती है जिसको फ्लैग्स कहते हैं, उसमें हम थोड़ी देर के बाद आऊंगा, क्योंकि फ्लैग के थ्रू ये बताएगा कि इन तीन मेथड में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। डिवाइस की मर्जी तो नहीं है ना, जो पूरे नेटवर्क में जो एक ही मेथड इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो राउटर एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहिए कि भाई ये स्लैक ओनली है, ये स्लैक विद स्टेटलेस DHCP है, या ये स्टेटफुल DHCP वर्जन 6 है। क्लियर? इज इट क्लियर? कौन सी चीज मिसिंग है? आप ये भी कह सकते हैं कुछ भी मिसिंग नहीं है। एक आसान जवाब इसका ये है कि नहीं जी, सब चीजें पूरी हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जी? इसको तो ऑफर कर दिया ना, ये सारी चीज को दे दी कि इस्तेमाल करो, खुश हो जाओ। राउटर ने बता दी, जो जो इस्तेमाल करना चाहता है करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कौन सा एड्रेस? दे दिया ना, प्रीफिक्स भी दे दिया, प्रीफिक्स लेंथ भी दे दिया, कुछ रहता है अब? बढ़ो आगे, तो ठीक जा रहे हो, आगे बढ़ो। इंटरफेस आईडी नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक चीज मिसिंग है। आपने ये बता दिया कि प्रीफिक्स क्या है, आपने ये भी बता दिया कि प्रीफिक्स का लेंथ कितना है, दैट विल बी /64। लेकिन ये इंटरफेस की जो आईडी है, ये आपने बताने से आपका है नहीं बताई आप।
इंटरफेस की जो आईडी है वो आपने नहीं बताई, ऐसे ही है ना, तो मिसिंग तो हो गया। इस वजह से इवन इस राउटर ने ये चीज प्रोवाइड की है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये कौन सा इंटरफेस आईडी बनाएगा अपने लिए, ये कौन सी बनाएगा, ये कौन सी बनाएगा, ये कौन सी बनाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये मेथड क्या है, ये स्लैक ओनली। स्लैक का मतलब क्या बताया था मैंने, SLAAC। SL फॉर स्टेटलेस, A फॉर एड्रेस, A फॉर ऑटो, C फॉर कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि कोई भी 64 बिट्स PC1, PC2, PC3, PC4 या PC5 अपने लिए इस इस प्रीफिक्स के साथ लगा के अपना एड्रेस बना लेगा, तो बस इस डिवाइस को पता है, बाकी किसी को भी पता नहीं। इसलिए इसको कहा गया है ये स्टेटलेस है। क्यों अब्दुल्ला, किस बात पे कंफ्यूज हो? ये PC1 जब राउटर सैल्यूटेशन का रिक्वेस्ट भेजता है तो आपने कहा कि ये सोर्स आईपी का रिक्वेस्ट है, इसमें ये लोकल लिंक एड्रेस नहीं वेट कर सकते राउटर सैल्यूटेशन मैसेज में PC1। क्वेश्चन ये है कि अगर ये राउटर में आप कहते हैं कि ये इस्तेमाल कर ले लिंक लोकल एड्रेस, और करेगा तो ऑल राउटर के ऊपर वो तो एड्रेस है, लेकिन असल में तो ये कौन सा एड्रेस लेने की ख्वाहिश कर रहा है, GUA। तो डिवाइसेस जो हैं वो मोस्टली GUA से कम्युनिकेट करती हैं। ये जो राउटर्स वगैरह होते हैं ये सिर्फ LLA से कर तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एड्रेस नेटवर्क के बाहर यूनिक नहीं होता, तो फिर तो उसकी आदत बन जाएगी और वो काम नहीं करेगा। तो GUA नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। तो इस मेथड का नाम हमने क्या सीखा कि इसमें ये स्लैक कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स तो है, प्रीफिक्स लेंथ भी है, प्रीफिक्स भी है, प्रीफिक्स लेंथ भी है, लेकिन इंटरफेस आईडी नहीं है, इंटरफेस आईडी नहीं। जी, अपनी या इस डिवाइस की? नहीं, कैसे पता हो सकती है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्लास का इंस्ट्रक्टर हूं और मैं कहूं कि जनाब आपका, मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, तो हम कहते हैं कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर 22PWCAC और आगे 4 नंबर है, 4 नंबर अपनी मर्जी के रख लो। तो जब मैं, या तो ये कि मैं एक एक को अलग अलग दूं, फिर मुझे पता हो सकता है, लेकिन मैंने तो क्या किया, ऑल नोड। तो जब मैंने ऑल नोड पे भेजा है कि 22PWCAC, तो फिर अगला नंबर तो लगाना हर की अपनी मर्जी। तो जब वो अपनी मर्जी से अपना नंबर लगाएगा तो फिर मुझे तो पता ही नहीं हो सकता। क्लियर हो मेरी बात जी? तो इस मेथड को कहते हैं स्लैक। फिर दूसरा क्या है, स्लैक विद स्टेटलेस DHCP वर्जन 6। इसमें क्या चीज मिसिंग है, इसमें भी प्रीफिक्स दे रहा है, प्रीफिक्स नाम दे रहा है, लेकिन बाकी चीज ये भी दे रहा है, लेकिन बाकी चीजों के लिए कहता है कि, बाकी चीजों के लिए कहता है थ्रू द फ्लैग कि जनाब इन चीजों के लिए आप के नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में एक DHCP वर्जन 6 है, उससे जाके DNS लेना है, डोमेन नेम लेना है, ये उससे पूछ लो। मुझसे सिर्फ बस ये दो चीजें लो, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लें। मुझसे क्या लो, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लें। और मैंने कहा ये गेटवे पर मैं लगा देता हूं ये स्टैरिक का निशान, ये तो ना देते हुए मिल जाता है ना, ये तो दिया नहीं है, ये तो सिर्फ क्योंकि मैंने इस इंटरफेस से भेजा है तो अगले को पता चल गया कि अच्छा ये ही मेरा गेटवे है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को कहते हैं स्लैक विद स्टेटलेस DHCP वर्जन 6। क्लियर? इस केस में भी क्योंकि मैंने सिर्फ इस दूसरे मेथड में भी यूसुफ मैंने सिर्फ प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ दिया है, इसका मतलब फिर इंटरफेस आईडी मिसिंग है, फिर इंटरफेस आईडी मिसिंग है। तो ये डिवाइस अगेन अपना इंटरफेस आईडी खुद बनाएगा,
तो इसका मतलब कि 128 बिट का किसी दुनिया में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ इस डिवाइस को पता है। किसी भी एक सेंट्रलाइज डिवाइस को नहीं पता कि कौन सा मेरा डिवाइस को कौन सा आईपी मिला हुआ है, IPv6 मिला हुआ है। इसलिए ये दूसरा मेथड भी स्टेटलेस में आता है। डी उसको सिर्फ डीएनएस पूछना है कि भाई मेरा इस नेटवर्क में डीएनएस कौन है, और मेरा कोई डोमेन नेम है या कोई लीज टाइम है, वो चीजें आप मुझे बता दो, बाकी। और वो तो जेनेरिक है, डीएनएस तो पूरे नेटवर्क के लिए एक है। तो डीएचसीपी ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे उसको पता चले कि भाई इसने अपना इंटरफेस आईडी क्या बनाया है। तो इसलिए किसी भी डिवाइस को इस नेटवर्क में अभी भी नहीं पता कि यूसुफ का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और इसके दोस्त जुबैर का क्या है, और इसके अगले दोस्त मुश्ताक का क्या है, नहीं पता। क्लियर हो गया ना? तो इसको कहते हैं स्लैग विद स्टेटलेस डीएचसीपी। द थर्ड मेथड इज स्टेटफुल डीएचसीपी। स्टेटफुल डीएचसीपी। अब तो आपका सवाल रहता है कि भाई ये इंटरफेस आईडी कैसे बनाता है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसके दो तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो दुनिया का सबसे आसान कि रैंडमली बन ले कोई भी 64 बिट ले उठा ले अपनी मर्जी के। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं 64 बिट है तो इसका मतलब है कि रैंडमली 2 पावर 64 ऑप्शंस आर देयर, विच इज वेरी वेरी बिग नंबर। 2 पावर, इवन 2 पावर 32 पे हम बड़ा जंपे मारते हैं कि जी हमारे पास 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं। ये तो सिर्फ डबल है, डबल 4.3 का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक नंबर जब बढ़ता है तो 10 टाइम बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर ढूंढ लूं और 2 की पावर 64 करूं, 2 की पावर 64 करूं, तो आई विल बी गेटिंग दिस मच, 1.8 इंटू 18 न्यूटन पावर 18 ऑप्शंस हैं। उनमें से कोई डिवाइस अगर एक उठा रहा है और दूसरा भी उठा रहा है, तो चांसेस ये हैं कि वो एक दूसरे एक सेम नहीं हो सकते। चांस ऑफ दी सेम इज वेरी वेरी लो। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि जीरो है, मैंने ऐसी गलती नहीं की कि मैंने कहा हो कि जीरो है, मैंने कहा लो है। क्लियर होगी मेरी बात? तो देखेंगे कि फिर इस अगर फिर भी हम चाहते हैं, हमें पता है कि चांस कम है, इतना कम है कि 0.1 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10 पावर 18, तो इसका मतलब है कि 18 पॉइंट और 18 जीरोस के बाद वैल्यू इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो इसको प्रोबेबिलिटी को क्या कहोगे? जीरो ही कहोगे अप्रोक्सीमेटली। लेकिन फिर भी जीरो नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेटली का है। मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। तो जनाब ये हो गया। दूसरा तरीका हम पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड EUI 64। क्या कहते हैं? EUI, IEEE का स्टैंडर्ड है EUI 64। तो अभी बताऊंगा कि ये वो तरीका है जिससे, जो कि इवन आपके राउटर्स, सिस्को के राउटर्स भी, यानी सिस्को के राउटर में कौन सा iOS है, iOS, तो iOS जो है वो EUI 64 यूज करता है, क्योंकि IEEE का मेथड है। और इसमें कंफर्म है किसी सूरत दो डिवाइसेस का सेम इंटरफेस आईडी नहीं हो सकती। कैसे? अब एक्सप्लेन करूंगा। करेक्ट? आगे बढ़े जी। अगर करेक्ट तो फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड क्या है? स्टेटफुल स्टेटफुल DHCP वर्जन 6। इसमें ये इसको फ्लैग में देता है कि जनाब आप कौन सा मेथड यूज करोगे। आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ DHCP से जाके सारी चीजें लोगे। ठीक है? ओके। तो जब हमने इसने कहा कि भाई तीसरा मेथड में आपने सारी चीजें
सिर्फ मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं अपने अपनी जिस इंटरफेस से मैं भेज रहा हूं, ये इंटरफेस तुम्हारा गेटवे है। बाकी सारी चीजों के लिए किसके पास जाओ, डीएचसीपी। तो अब जब सब कुछ लेना है तो उससे प्रीफिक्स भी लूंगा, उससे इंटरफेस आईडी भी उससे वही देगा, प्रीफिक्स लेंथ भी वही बताएगा, डीएनएस भी वही बताएगा, डोमेन नेम भी वही बताएगा, सारी चीजें वो बता रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मेथड क्या है, ये स्ट्रेटफॉरवर्ड है, उसने अपने पास नोट कर लिया कि मैंने इस मैक एड्रेस को ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रेटफॉरवर्ड डीएचसीपी वर्जन 6। जैसे बाजों कहा था, आप किसी टीचर के पास जाते हैं और वो कहता है सारी इंफॉर्मेशन के लिए फलाने टीचर या फलाने मेन ऑफिस चले जाओ, स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस चले जाओ, सारी चीजें वहीं से मिलेंगी। तो जब सारी चीजें वहां से मिलेंगी तो वो अपने पास नोट कर लेंगे कि हमने ये चीजें इस बंदे को दी। ठीक है जनफर, ठीक है मालिक, नहीं समझ आ रही, कहाँ पे, तीनों नहीं समझ आए? अच्छा, इसलिए आपको उठाया ना, वापस के इधर आए। तीसरे मेथड में क्या है कि गजनफर को कहा गया है कि सारी इंफॉर्मेशन के लिए अपने स्टूडेंट अफेयर वालों के पास जाओ। तो जब आप स्टूडेंट अफेयर वालों के पास आप जाएंगे तो लाजमी तौर पर अपने पास नोट कर लेंगे कि हमने मलिक को ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, ये हमने उसको क्लासरूम में असाइन किया है, ये हमने उसको डिपार्टमेंट असाइन किया है। तो इसका मतलब है कि सारी इंफॉर्मेशन आप स्टूडेंट अफेयर वालों के पास मौजूद है। तो इस तरह इस थर्ड मेथड में ये राउटर अपने एडवर्टीजमेंट में बताता है कि सारी इंफॉर्मेशन के लिए जाओ डीएचसीपी वर्जन 6 के पास, उसका ये एड्रेस है, सिर्फ उसको डीएचसीपी का एड्रेस देता है। और फिर वो डिवाइस डीएचसीपी से रिक्वेस्ट करता है कि जी मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए। तो फिर सारी चीजें उसको डीएचसीपी देता है और अपने पास भी लिख लेता है कि मैंने इस डिवाइस को, इस मैक एड्रेस को ये प्रीफिक्स दिया है, ये इंटरफेस आईडी दी है, ये प्रीफिक्स लेंथ बताया है, ये डीएनएस बताया है, ये डोमेन नेम बताया है, वगैरह वगैरह। अब क्लियर हो गया यूसुफ? तो अब इसको हम क्लियर करके एक दफा जल्दी से फिर देख लेते हैं ताकि कोई चीज हमसे रह ना गई है। तो जनाब हमने कहा कि जनाब इसमें क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये हमारा और ये भी बताता चलूं कि मैंने तो आपको ये बताया कि हमेशा 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 ये राउटर मांगेगा। मैंने ये कहा, मैंने कहा ये राउटर क्या करेगा, सोलिसिट करेगा, और जवाब में फिर ये राउटर अपने आप को एडवर्टाइज करेगा। लेकिन ये राउटर हर 200 सेकंड के बाद अगर इसे कोई ना भी मांगे तो ये अपने आप को एडवर्टाइज करेगा। लेकिन मोस्टली इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया और ये नहीं बताया था पहले से कि भाई ये हर 200 सेकंड के बाद ये अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, क्योंकि एक डिवाइस कम से कम 3 मिनट से ज्यादा वेट नहीं कर सकता। इसलिए उसको कहता है जल्दी करो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने 200 सेकंड का इंतजार ना करें, मुझे अपने आप को एडवर्टाइज करें। क्लियर? तो ये कहता है कि जनाब क्या हो रहा है इस पहले मेथड में स्लैक इज द मेथड दैट अलाउज द डिवाइस टू क्रिएट इट ओन जीयूआई, ओन अपना अपना खिदमत खुद करो, सेल्फ सर्विस है, क्रिएट योर ओन जीयूआई विदाउट द सर्विस ऑफ एनी डीएचसीपी। कहता है द स्लैक डिवाइसेस रिलाई ऑन द आईसीएमपी राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज, जो कि आपका लोकल रूटर भेजता है। कहता है बाय डिफॉल्ट दी router advertisement message suggests the receiving device use the information in the router advertisement message to create your own GUI and all other necessary information खुद ही अपने लिए बनाओ। The service of the DHCP is not required. Slack is stateless, which means no central server or machine allocating GUI and keeping a list of devices, list of record एंड देयर एड्रेसेस, ऐसी कोई चीज नहीं है पूरे नेटवर्क में।
फिर कहता है कि विद स्लैक द सेंट्रल डिवाइस यूजेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट डिवाइस, सॉरी सेंटर नहीं, क्लाइंट डिवाइस जो मांग रहा है क्लाइंट, दैट यूजेस इंफॉर्मेशन इन द आरए मैसेज टू क्रिएट ओन जीओए। यानी प्रीफिक्स तो मिल गया, लेकिन प्रीफिक्स आईडी या तो रैंडमली बना अपने लिए बनाए, खुद ही बनाए, या UI64 से बनाए, खुद ही बनाए। जब ये प्रीफिक्स और इंटरफेस आईडी बनेगी तो वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ उस डिवाइस को, उस क्लाइंट को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। दैट द रीजन दिस मेथड इज कॉल्ड स्लैक स्टेटस। ठीक, तो यहां पे यही बताया गया है कि अगर तवज्जो आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है कि फ्रॉम द आरए मैसेज आपने प्रीफिक्स उठाना है, और बाकी आपने अपने लिए जो इंटरफेस आईडी है वो आपने अपने लिए या तो इस मेथड से या इस रैंडमली खुद अपने लिए 64 बिट चूज करने हैं। इसलिए किसी को नहीं पता है कि राउटर सेंड द आरए मैसेज विद द प्रीफिक्स फॉर द लोकल लिंक, द पीसी यूजेस द स्लैक टू obtain the prefix from the array message and create its own interface ID। फिर दूसरा मेथड मैंने एक्सप्लेन किया, जी ऑनलाइन वालों को क्वेश्चन है? जबीउल्ला, इरज, मरवा, इसहाक। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हमने कहा कि क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाले 64 बिट्स किसी को नहीं पता था मां सिवाय इस डिवाइस के, इसलिए दिस मेथड इज स्टेटलेस। फिर हमने कहा हम दूसरा मेथड पढ़ना शुरू करते हैं, एंड द सेकंड मेथड इज विद द DHCP। तो अब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले बताया गया कि डिवाइस ने, किसी भी डिवाइस ने राउटर सोलिसिटेशन मैसेज भेजा, किसको? राउटर साहब, जितने भी राउटर्स हैं सबको, किसी एक राउटर को नहीं। इसलिए किस एड्रेस पे भेजा गया? मैंने बताया कि ऑल राउटर्स मल्टीकास्ट ग्रुप, तमाम राउटर एक मल्टीकास्ट ग्रुप का हिस्सा होते हैं। ठीक है यूसर, तमाम राउटर्स एक ग्रुप में अपने आप को हिस्सा बना लेते हैं। तो इस एड्रेस पे अभी बताऊंगा ये कौन सा एड्रेस है। तो इस एड्रेस पे ये तमाम राउटर को, एक है कि दो है कि चार है, सबको वो मैसेज पहुंच गया। अब जो जिस राउटर की ये जिम्मेदारी है वो अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, लेकिन अब वो क्या कहेगा, कुछ चीजें मुझसे ले लो, जैसे मिसाल तो प्रीफिक्स मुझसे ले लो, प्रीफिक्स लेंथ मुझसे ले लो, गेटवे मुझसे, क्योंकि जहां से मैं भेज रहा हूं उसको डिफॉल्ट गेटवे मान लो, और बाकी चीजों के लिए इस नेटवर्क में एक DHCP वर्जन 6 है उसके पास चले जाओ। तो देखें यहां पे यही हुआ, इस डिवाइस ने क्योंकि राउटर सोलिसिटेशन भेजा, इसने राउटर एडवर्टाइजमेंट भेजा, और इसको ये चीजें तो मिल गई, लेकिन बाकी चीजों के लिए आप देख रहे हैं कि इसने DHCP वर्जन 6 को सॉलिसिट किया, इसने DHCP वर्जन 6 को सॉलिसिट किया। सॉलिसिट का क्या मतलब है मलिक? रिक्वेस्ट। तो इसी तरह क्योंकि ऑल रूटर, जिस के ऑल रूटर मल्टीकास्ट ग्रुप है, इस तरह ऑल DHCP मल्टीकास्ट ग्रुप भी है। तो किसी नेटवर्क में एक या एक से ज्यादा DHCP है, उनको ये इंफॉर्मेशन, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी कि जी बाकी चीजें आप दें। अब जो रिमेनिंग चीजें हैं जो इसके पास है, मिसाल के DNS है, मिसाल के तौर पे डोमेन नेम है, तो ये प्रोवाइड कर देगा। तो यूं इसकी प्रीफिक्स पूरा हो गया, प्रीफिक्स लेंथ हो गया, गेटवे हो गया, DNS हो गया, डोमेन हो गया, लेकिन यहां भी इंटरफेस आईडी नहीं है। इंटरफेस आईडी is not available, and if it is not available, definitely again the same methods will be used either randomly or by using EUI64। randomly तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, random mean random,
कोई भी नंबर उठा लो, 48 बिट का, 64 बिट का यूज तुम्हारा हुआ, ठीक है। हाँ, UI64 नीड्स एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं करता हूं। फिर हमने कहा तीसरे मेथड में, तो आपको यहाँ पे ब्रीफ वो भी मिला था, पीसी सेंड, द पीसी सेंड RS message to all routers. I need address information. The router send router advertisement message to all node multicast group. That you should use method number 2. Method number 2 is written in a flag. अभी in a minute हम इसको explain करते हैं। In a flag, इसका मतलब slack भी है, DHCP भी है। Here is your prefix length and gateway. But you need to connect to get the DNS and other information, you need to request solicit DHCP version 6. The PC sends DHCP solicit message to all the DHCP servers. I use Slack to create my DHCP address, IPv6 address, and get my default gateway. But I need more information like DNS, like तो वो दे देगा। इस तरह इस पीसी के सारी चीजें, एड्रेस पूरा हो जाएगा, एंड इट विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर होगी मेरी बात? फिर हमने कहा अगर ये भी क्लियर है तो फिर इसी अगर लोकल एरिया नेटवर्क में DHCP वर्जन 6 के साथ ना हो तो फिर ये सॉल्यूशन का भी नहीं देख सकते। आपने कहा कि अगर यहाँ पे DHCP नहीं है, पर पीछे फॉर एग्जांपल वो रिले जो हम ओके ओके, जी आते हैं AOM फ्लैग्स। अभी मैंने कहा सुफियान एक्सप्लेन करता हूं फ्लैग, ये देखिए मैंने लिखा है फ्लैग, मैंने कहा कि मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा DHCP क्या हमारे ही लैन में होना जरूरी है या ये किसी और में भी हो सकता है, और हमें उसका एड्रेस दे दिया जाए। लेकिन इस केस में इशू ये आएगा, इस केस में इशू ये आएगा कि अगर किसी और नेटवर्क में है तो फिर राउटर से मैसेज गुजारना होगा, तो उसके लिए मेरा अपना GA होना जरूरी है, जो कि अभी नहीं है, नहीं है ना। तो जब मेरा GA नहीं है तो मैं किसी और की तरफ नहीं देख सकता, ऐसा मतलब इसको इसी नेटवर्क में होना जरूरी है। तो रिले हुआ कंसेप्ट नहीं हुआ। उसके लिए भी तो, रिले के लिए भी तो मुझे मेरा एड्रेस, रिले में आप क्या लेते थे? राउटर फिर अपना GUI इस्तेमाल करके मैसेज सेंड करें DHCP। नहीं, वो तो हमारे उधर था ना, इधर भी ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने रिले का कहा कि ये रिले कर देना और दूसरे नेटवर्क से उठा ले DHCP। वहां पे तो ब्रॉडकास्ट मैसेज होता था, दोहरा होता था ना, तो हमने उसको दोहरा पे वो किया होता, ट्रेन के दोहरा आए तो उसको गिराना मत, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है, इसको तुम फॉरवर्ड कर दो। यहाँ पे अगर ये इसको फॉरवर्ड करता है, अगर ये इसको फॉरवर्ड करता है तो इसने तो किया ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस पे, ऑल नोड DHCP सर्वर्स पर किया है, तो फिर वो कहां तक जाएगा? इट इज नाइस कि इट शुड बी विद द सेम नेटवर्क, जरूरी नहीं। क्योंकि फिर कहां तक वो मैसेज जाएगा, क्योंकि उसमें तो उसको बताया गया होता है रिले में कि तुमने इधर जाना है, तो फिर या तो इसके रिले में ये डालना पड़ेगा कि तुमने इधर इस जगह पे ये पड़ा हुआ है, ताकि वो ब्रॉडकास्ट अनलिमिटेड ब्रॉडकास्ट ना बन जाए और एक वल्नरेबिलिटी ना बन जाए। ओके, फिर हमने कहा, तीसरे मेथड की तरफ आ रहे हैं, हम तीसरे मेथड की तरफ आ रहे हैं जो कि है स्ट्रेटफॉरवर्ड। ये देखें तीसरा मेथड। तो यहां पे क्या हुआ,
उसी तरह राउटर ने, सॉरी डिवाइस ने, पीसी ने रिक्वेस्ट भेजी, पीसी ने सॉलिसिट किया, राउटर ने सुना और एक राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज भेज दिया। लेकिन इसको आप कहा कि भाई जिससे तुम्हें आया वो तो तुम्हारा गेटवे हो गया, बाकी चीजों के लिए प्लीज रिक्वेस्ट डीएचसीपी, प्लीज रिक्वेस्ट डीएचसीपी। तो ये देखेंगे, यही पे बात कहता था, पीसी सेंड द राउटर सोलिसिटेशन टू ऑल IPv6 routers. IPv6 enabled routers means I need an IP address information. फिर कहा गया the router sends router advertisement to all IPv6 nodes, और कहता है कि जनाब कौन सा मेथड यूज करना है, विद द फ्लैग स्टेटफुल DHCP, आई एम योर डिफॉल्ट गेटवे। बस वो भी वो बताता नहीं है, आपने खुद ये अंदाजा करना है कि भाई इधर से मैसेज आया है तो ये मेरा गेटवे है, बट यू नीड टू आस्क स्टेटफुल DHCP सर्वर फॉर ऑल द IPv6 एड्रेसिंग। IPv6 रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन के लिए आप DHCP के पास जाओ। तो पीसी अगेन सॉलिसिट करेगा तमाम DHCPs को, I receive my default gateway from the RA message, but I need IPv6 address and all other information. So it will get from the DHCP server, which is stateful now, क्योंकि अब सारी इंफॉर्मेशन वो एक ही जगह से मिल रही है, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से मिल रही है, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से मिल रही है। तो दैट द रीजन इसके ये अपने पास को नोट कर लेगा, और नोट करने का मतलब है कि इट बिकेम स्टेटफुल। क्या बात है यूसुफ, आज थके थके हुए हो? अच्छा जनाब, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि हम दो तरीके यूज करते हैं। एक तरीका तो वेरी वेरी सिंपल है कि आप रैंडमली ले लो, इसमें तो कोई हाई टेक साइंस नहीं है कि भाई कौन से लेने हैं। रैंडम का मतलब ही रैंडम है कि आपने कोई भी 64 बिट का रैंडम नंबर चूज कर और उसको अपनी इंटरफेस आईडी के तौर पे मान लो। ठीक है मलिक? मलिक के बाकी दोस्त गांव में हैं? तो कहते हैं when the RA message is either Slack or the Slack with DHCP, stateless DHCP, the client must generate its own interface ID. तो कहता है कि अगर आपने उसके लिए रैंडम तरीका उठाया तो ठीक है, दो, क्योंकि मैंने भी बताया कि उसमें 18 × 10⁻18 IP एड्रेसेस पॉसिबल हैं, इंटरफेस आईडीज पॉसिबल हैं। तो चांसेस यही हैं कि 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस जब भी उठाएंगे दे विल बी डिफरेंट, लेकिन फिर भी चांसेस आर देयर, प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी, बट जीरो तो नहीं कह सकता ना, 18 जीरो भी लगा दूं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड देन कोई नंबर, फिर भी जीरो तो नहीं कह सकता ना। तो इसके लिए हम देखेंगे कि फिर हमें इस्तेमाल करना होगा डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। क्या यूज करना होगा? डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, ताकि ये कंफर्म हो कि कोई और ये एड्रेस इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर मुझे अपने आप पे यकीन है कि इतनी लो प्रोबेबिलिटी से नहीं कोई 2 आ सकते तो फिर डैड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर भी हाईली सेंसिटिव हूं कि भाई कहीं हो गया तो फिर क्या होगा, तो कर लो डैड। तो डैड को हम भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक इस वक्त बनता है EUI 64। EUI 64, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या कहता है EUI 64? क्या कहता है EUI 64? EUI 64 ये कहता है, EUI 64 ये कहता है कि आपके पास मैक एड्रेस तो है, हर एक डिवाइस के पास, इंटरफेस के पास
मैक एड्रेस तो है, और वो यूसुफ ने बताया कि वो ग्लोबली यूनिक है, दैट एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक। करीब तो हम पहुंच गए, मसला सिर्फ एक रह गया कि दिस मैक इज अ 48 बिट एंड वी नीड 64 बिट्स, which means the कमी is 16 बिट्स, 16 बिट की कमी है। बाकी काम तो लगता है कि कुछ ना कुछ हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम इस 48 बिट को दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहले 24 बिट जो कि OUI कहलाते हैं, और लास्ट 24 बिट जो कि उस यूनिट का नंबर है। तो दरमियान में कितने बिट रह गए? तो आप लोगों ने कहा कि भी दरमियान में रह गए 16 बिट्स टू मेक इट 64 बिकॉज आई नीड 64। मुझे 48 से मेरा मसला नहीं हल हो रहा, तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से यहां पे लगा दिया FFE। क्या लगा दिया? FFE, यानी कि 4 1s 4 4 और 3 1s और 0, यानी कि मैंने लगा दिए 15 1s और फिर आखिर में एक 0। ये मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। क्योंकि मैक एड्रेस यूनिक है तो अभी भी ये नंबर ठीक है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल, एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने एक ही OUI के साथ मल्टीपल बनाए हुए हैं कार्ड, लेकिन ये 24 बिट अगले तो अगर ये डिफरेंट है तो ओवरऑल नंबर यूनिक हो जाए। इससे तो हम किसी के में डिटेल मालूम कर सकते हैं। दैट इज द डिसएडवांटेज। आपने कहा कि जनाब इससे तो किसी का मैक भी पता लगाया जा सकता है, तो यस, लेकिन लेकिन उसकी भी रीजन हम दे देते हैं। लेकिन पहले एक बात और कर लूं तो फिर उसके बाद रीजन देते हैं। मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, ये जो हमारा, इसमें एक काम और करते हैं कि इसमें 7th बिट जो होता है, कौन सा बिट? 7th बिट, इसको हम फ्लिप कर देते हैं। 7th बिट को फ्लिप मार देते हैं, तो यूं ये हमारे पास 24 + 16 + 24 64 बिट यूनिक बन जाता। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन पूछा है मुझसे, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम राजीव? No question from Rajiv. Is there any question from anyone? I don't know whether Rajiv is there or not. Irfan, Irij, Marwa, Ishaq, Rajiv is here. Ikra, Mira. Mira को क्वेश्चन बनता है? यूनुस खान। ओके, तो चलें आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि सवाल है अब्दुल्ला का कि इससे बैक एड्रेस जो है उसका इशू थोड़ा सा नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहूं कि लैन के अंदर तो मैक मैं आर्प से भी मालूम कर लेता हूं, वो भी मेरे पास होते हैं, तो इसका मतलब ठीक है, एक सिक्योरिटी का आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। एक तो GUI भी जाएगा, ये make it। लेकिन GUI में जाएगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये तो अब GUI में जाएगा। लेकिन कोई भी अमेरिका में किसी को अगर मेरा मैक पता चल भी जाए
तो प्रॉब्ली वो मुझे कोई वहां से नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि रास्ते में वो मैक 70 दफा बदल, जितनी भी वो है, आपको पता है कि लेयर 2 पे रीइंकैप्सुलेशन होती रहती है। ये जो आईपी एड्रेस के साथ जो नहीं, मैंने कहा कि अगर मुझे मैक उसको पता भी लग जाए, इशू है, मैंने नहीं कहा कि इशू नहीं है, मैंने आपकी बात को सेकंड किया कि भाई इसका मतलब है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल विद जूम या विद नेटकैट, तो नेटकैट को पता चल जाएगा कि मेरा मैक क्या है। नाइस। ज्यादा से ज्यादा वो मुझे क्या करेगा, ये मालूम कर सकता है कि किस कंपनी का बना हुआ है, लेकिन मेरे मैक के ऊपर वो उधर से कोई अटैक नहीं कर सकता। तो इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बात आपकी फिर भी, आई एग्री कि जनाब मैक एड्रेस की वजह से मेरा मैक जो है वो थोड़ा सा लीक हो गया। तो यस, इसमें ये मसला है, नहीं यूज करते ना करें, रैंडम में इस्तेमाल करो। वो तो रैंडम है, वो तो किसी दुनिया में किसी को भी नहीं पता। अब बात समझ आ गई? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्वेश्चन ये नहीं किया जो कि करना चाहिए था कि 7वें बिट को क्यों चेंज किया है। तो उसका रीजन ये है जी। तो यूसुफ ने जवाब दे दिया, लेकिन यूसुफ, सारी दुनिया को पता है कि 7वां बिट फ्लिप है, वो वापस उसको ठीक करके मालूम कर सकता है कि किसका बना हुआ है। और अगर पता भी चल जाए कि इंटेल का है या सिस्को का है, तो फर्क क्या पड़ता है। जाके उसने सिस्को को जाके सू तो नहीं करना कि तुमने एहसान को अपना कार्ड क्यों दिया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिट इसलिए होता है कि ये बिट इसलिए रखा गया था मैक में कि ये बताता है कि ये एड्रेस ग्लोबली यूनिक है, मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक है। तो अब तो हमने मैक में इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वो वजह खत्म हो गई, इसलिए इस बिट को फ्लिप कर दिया जाता है। बाकी कोई रीजन है? मेरी बात समझ आई? कि सिर्फ इसलिए फ्लिप कर दिया जाता है कि इसका मकसद, जब इसके मैक बनाया गया था तो मकसद ये रखा गया था कि ये बिट जो भी होगा, दैट विल गिव ए मैसेज टू द वर्ल्ड दैट दिस एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक। तो अब तो ये मैक में यूज ही नहीं हो रहा, तो व्हाई वी शुड कीप दिस एज ग्लोबली यूनिक, व्हाई नॉट वी शुड चेंज इट। ऐसा हो कि दूसरी कंपनी की कोई यूआई के साथ मैच करे, क्लिक करना। लेकिन लेकिन ठीक है, अगर आपने, मैंने कहा ना, जैसे यूसुफ ने भी यही कहा कि भाई अगर सबको अब पता है कि अब 7वां बिट जो है, 7वां बिट जो फ्लिप्ड है, तो जो भी इसको देखेगा वो वापस फ्लिप करके देखेगा ये किस कंपनी का है। ठीक है। आपने कहा कि उसकी यूनिकनेस को खत्म करने के तो लिए यूनिकनेस की बात को खत्म कर दिया गया कि भाई कोई इस पे ये दावा ना करे, सू ना करे कि भाई ये तो अब नहीं है, तो तुमने कैसे ये चीज यूज कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी एक आईडी है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, अब आपने अपनी डिग्री खत्म करके 4 साल हो गए और आप कार्ड वही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कार्ड आपका अब नहीं बनता, चाहिए कि आप उसको फारग कर दें। सोचने वाले ने ये सोचा। दूसरी कंपनी वाले के साथ मैच हो सकता है। अगर हमारा कोई आई में 1 है और आप वाले में 0 है, आपने 0 से 1 किया, तो हमारे वाले कोई आई के साथ फिर भी मैच। नहीं, वो बिट ऑलवेज सब में सेम है ना, सबका यूनिक है ना, वो तो सब में यूनिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह, और अभी हम इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे कि भाई मिसाल के तौर पे चलें, अभी देख लेते हैं। हम इसमें ये करते हैं कि यहां पे करते हैं आईपी कॉन्फ़िग /ऑल। तो जनाब आप यहां पे देख रहे हो कि मेरा मैक एड्रेस ये है, लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे इसके अंदर ये कितने बिट्स हैं? 48। तो यहां पे 64 बिट मुझे चाहिए, 1 2 3 4। इसमें आखिरी, क्योंकि बिट तो 4th बिट चेंज होगा, बाकी तो सारे सेम रहेंगे, और दरमियान में FFFE नजर आएगा, वो भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसने, यानी विंडोज ने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है? रैंडम। इसने कौन सा मेथड यूज किया है? रैंडम। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर हम इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पे पैकेट ट्रेसर ले लें,
इस तरह अगर लिनक्स हमारे पास खुला है उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास लिनक्स मशीन है और यहाँ पे हम काली देकर इंटर हो जाते हैं। देखते हैं कि कोई इंटरफेस हमारी IPv6 पे भी है। इसके लिए काली इज अटैकर, Ctrl+C करते हैं और IF कॉन्फ़िग करके देखते हैं। और ये है जनाब जी, तो ये है इसका लिंक लोकल एड्रेस और ये है इसका मैक एड्रेस। तो अभी भी अगर आप देखें तो 1 2 3 4, तो C4B0 88FFFE एंड देन 4224D3 है। तो गौर करें इस बात पे, ये है मेरा एड्रेस और ये है मेरे इस इंटरफेस का मैक एड्रेस। क्या ये मैक एड्रेस यहाँ पे मेरे जो मैंने अभी EUI64 में एक्सप्लेन किया वो है? अगर है तो हम कह देंगे EUI लिनक्स जो है EI64 यूज करती है, और अगर नहीं है तो हम कह देंगे कि जनाब ये इसने रैंडमली लिया है। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसके आखिरी 64 बिट को यहां लिख लेता हूं, C4B088 में FFFE, फिर 42, फिर 22 और फिर D3, यही है। तो अब गौर करें, मैंने कहा था कि पहले 24, आखिरी 24, यही कहा था। दरमियान में क्या, FFFE। और ये बिट 4 है, इसका मतलब है अगर आप इसको C और 4 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो 1 1 2 4 0, ये है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इसके ये हो गए 4 5 6 7, ये बिट फ्लिप्ड है, तो अगर इसको 1 कर दिया जाए वापस तो 0 1 1 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, यानी C6। तो यहां पे C6 है, इसका मतलब है कि लिनक्स कौन सा मेथड यूज करती है, EUI64। EUI60 इसको चेक कर लो। मेरा इथरनेट एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस ये है। ऑनलाइन वालों अब तगड़े हो जाओ, जवाब दो। मेरा इथरनेट एड्रेस ये है, मेरा लिंक लोकल एड्रेस IPv6 का है वो ये है। बताएं कि इसमें इस मेथड में वेदर वी हैव यूज्ड द रैंडम मेथड or we have used the EUI64. What is your response? But should be quick. बासिस जवाब देगा, बहुत ही इजी जवाब है। वेयर इज राजीव, वेयर इज, whether this address is using random or EUI64? Very simple question. तो जेंटलमैन देखें ये क्या है, इसके आखिरी 64 बिट ले लें तो 1 2 3 4, इसका मतलब 00F695, उसके बाद है FFFE, इस FFE ने इशारा दे दिया। उसके बाद है 1F, फिर उसके बाद है 1 2, फिर 4 7। तो इसका मतलब है कि ये हमारा 0 4 बिट और ये 0 4 बिट है, 1 2 3 4। तो 7 बिट 1 कर दी तो 1 2, तो 0 2। तो देख लो यहाँ पे 0 2 है, फ्लिप काम कर रहा है, हर जगह फ्लिप भी काम कर रहा है जो मैंने बताया। और लिनक्स हमेशा EUI64 यूज कर रही है। क्लियर हो गया मेरी बात जी? तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं तो लिनक्स में बता दिया। अब मैं चाहता तो हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो
EUI64 पे भी करके इस पे भी देखें, यानी कि iOS में भी करके देखें। तो लेट करें हम एक राउटर ले लेते हैं, इस राउटर को हम एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक यहाँ पे हम एक अदद, चले जी इसको एक स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको नो और इनेबल, इनेबल के बाद हम देखते हैं शो IPv6। कौन सी कमांड? IPv6 इंटरफेस। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो ये बता रहा है कि किसी पे भी कोई आईपी नहीं थी। ओके, कोई आईपी नहीं है। तो हम इसकी इंटरफेस, सॉरी, हम इसकी इंटरफेस किस इंटरफेस में हमने कनेक्ट किया था, हमने ये भी नहीं देखा। देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन प्रेफरेंसेस और शो लॉजिकल। तो 000 इंटरफेस है। तो हम यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल और फिर इंटरफेस गीगाबिट 000 पे चले जाते हैं, और इसको एक आईपी दे देते हैं। IPv6 एड्रेस देना तो वो था, मकसद तो दूसरा है, लेकिन चलें अभी हम अपना काम निकालते हैं। 2001 DB8, इसी भी लिख दूं तो गलत नहीं है, ACAD ::1। और क्यों, अच्छा वो नहीं दिया, /64 और नो शट। तो ये अप हो गया। अब इसका हम चेक करते हैं। जी अप हो गया है, देख लें, आपको नजर आ रहा है। और अब हम इसको देते हैं वही कमांड, एंड शो IPv6 इंटरफेसेस। तो 000 को अगर आप देखें तो इसका ये है, और अगर हम इसका मैक एड्रेस नजर आ जाए, और ये वो एड्रेसेस हैं जो कि मल्टीकास्ट के हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका ये एड्रेस हमने इसको एड्रेस दिया, ये हो गया इसका एड्रेस, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। लेकिन इसने अपने लिए ये एड्रेस उठाया, तो मुझे इसका चाहिए मैक एड्रेस। तो शो IPv6 इंटरफेसेस, नहीं, गीगाबिट 0/0/0। मैक एड्रेस क्यों नहीं बता रहा? शो इंटरफेसेस, जी ये कि नहीं? तो अगर ये है तो अपने पास नोट कर लेते हैं। कहाँ गया मेरी पेंसिल? अभी तो ठीक, अमेजिंग, नीचे नहीं गिर गई। पैनी बदलो जी 2 मिनट के लिए। चल, तो जनाब मैं अपने पास नोट कर लेता हूं, 0001-4.1D.7D01। अब इसका हम अब हम इस इंटरफेस पे चाहते हैं। बैटरी लो तो बचे बस।
ओके, तो जनाब हमने इसको ये दिया, ये है जनाब। तो अब हमने इसके ये एड्रेस 1 2 3 4 उठाने हैं ना। तो देख लेते हैं कि पहले तो ये देखिए कि डबल एफ एफ ई है, आखिर में है 1D7D01, 1D7D01 वही है। और शुरू में अगर देखें तो है 2014, सॉरी 0201, 0142। तो इसका मतलब है कि ये है, ये तो 4 जीरोज हैं, ये 4 जीरोज हैं और फिर ये 2 है, तो 1110। तो इसका मतलब 7 बिट ये है। तो इसको आप फ्लिप कर दें तो 0 बन जाएगा, तो इट विल बिकम 00। और यहाँ पे क्या है, लिंक में क्या था, 00। बात समझ आ गई? इसका मतलब है कि आपका सिस्को का यूएसबी EUI64 मेथड यूज कर। गॉट इट? चलिए जी, अगर आपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखा, किस पे, विंडोज पे, नंबर 2 लिनक्स पे, नंबर 3 iOS पे। ओके, तो हमने ये 2 मेथड्स भी सीख ली कि EUI64 कैसे करता है, कि वो जो भी आपके पास पहले 24 लास्ट 24 अलग अलग कर लो और दरमियान में डबल ट्रिपल एफ ई लगा दो, और जो भी 7th बिट हो उसको फ्लिप कर दो। आसान हो गया नहीं? तो ये भी आपने सीख लिया। फिर कहता है कि जनाब EUI60 को सीखो, यानी देखो। तो मैंने आपको अच्छी तरह दिखाया, ताकि और रैंडमली के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, जो मर्जी 64 बिट उठा लो। बस वही आपका, जैसे अभी इसका मैक एड्रेस कुछ और है, लेकिन इसने 5550A5 ब्ला ब्ला उठा लिया। तो दोनों ही आपका EUI64 भी, सॉरी आपका GUI भी और आपका LLA भी एक ही तरीका से अपनाते हैं, या तो रैंडम या फिर EUI64। तो इसके साथ आपका एक आपसे छोटा सा वो टेस्ट लेता है, तो टेस्ट आप खुद उसको दें, लेकिन जरूर दें, जरूर दें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें आती हो। जैसे कहते हैं RA मैसेजेस आर सेंड टू ऑल IPv6 रूटर्स बाय होस्ट रिक्वेस्टिंग एड्रेस इंफॉर्मेशन। राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज आर सेंड टू ऑल रूट, नहीं राउटर एडवर्टाइजमेंट तो नहीं, राउटर सोलिसिटेशन भेजा जाता है, धोखा दे रहा है। राउटर एडवर्टाइजमेंट तो होस्ट को भेजा जाता है, इसलिए फॉल्स है। फिर कहता है कि जी विच डायनामिक मेथड फॉर GUI इज द वन विच where devices are rely solely on the content of the RA message for their address information। Slack में जिसमें DHCP नहीं था, तो देखें Slack only। फिर क्या कहता है, which dynamic addressing for GUI is the one where devices rely solemnly on the DHCP server। सिर्फ इस DHCP पे डिपेंडेंट है, सिर्फ इस DHCP पे डिपेंडेंट है, सारा कुछ इस पे डिपेंडेंट है। तो दैट इज दी स्टेटफुल DHCP। ऐसा ही है ना? फिर हमें क्या कहा गया कि जनाब 4th नंबर में कहा गया कि जी विच डायनामिक एड्रेसिंग मेथड फॉर GUI इज द वन where devices get their IPv6 configuration in the RA message and request DNS information from DHCP, stateless DHCP, Slack with the stateless DHCP। फिर उसके बाद आखिरी सवाल में कहता है कि दो चीजें, दो आंसर दो, 2 methods a device can use to generate a own interface ID EUI64 and randomly generated। कोई ऐसी चीज है जो मैंने नहीं पढ़ाई?
तो हम वो काम नहीं करते कि भाई कुछ हम बताएं और कुछ खुद ही कर लो, खुद ही नहीं करो, हम बताएंगे। तो इसके साथ आपका ये कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने से भी लंबी क्लास नहीं लेनी। तो आज इसके बाद मैं आई विल बी टीचिंग यू कि डायनामिकली एलएलए कैसे होगा। और फिर जो अभी हमने ये देखा था, लेकिन मैंने शायद बंद कर दिया, कि जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस थे, वहां पे तो मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए क्लास डी था, यहाँ कोई क्लासेस तो है ही नहीं। तो यहाँ पे किस तरह हम मल्टीकास्ट एड्रेस के साथ खेलेंगे? मल्टीकास्ट एड्रेस भी दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं वेल नोन